नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जी। भारतीय जनता में अकेले मुसलमान हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने टिकट दे दिया, बाकी मिले नहीं आपको। नहीं, ये देखिए, लगातार 3 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं जीत कर अकेले ही आप आता हैं हूँ। क्या? हाँ, ये सही है कि बीजेपी का मैं इकलौता मुस्लिम एमपी हूँ। इस बार भी पार्टी ने कुछ कश्मीर और बंगाल और लक्षद्वीप में टिकट दिया है। इसे 7 टिकट दिया है, मेरे अलावा 6 लोगों को और दिया है। मुस्लिम को दिया है जी। तो 7 मुसलमान इस बार खड़े हैं इसका मतलब। जी, कश्मीर, बंगाल और लक्षद्वीप से। हाँ, लक्षद्वीप में और तो जो नॉर्थ में ये ज़रूर है कि वहाँ सिर्फ मुझे दिया है। नहीं तो ठीक है, पर आप इसलिए लगता है तभी तो मुसलमान आपके साथ जुड़ते नहीं हैं क्योंकि आप देना नहीं चाहते टिकट किसी को। नहीं, देखिए, कोई मुसलमान और हिंदू के पैमाने से हम टिकट नहीं बांटते। अगर कोई जीतने लायक आए उम्मीदवार तो ज़रूर उसका धर्म उसके आड़े नहीं आएगा, क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा बीजेपी के खिलाफ था कि बहुत बड़ी तादाद में तो कम्युनिटी हमसे जुड़ी नहीं थी, अब जुड़ी। भाई 15वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा मुसलमान भाई सदस्य बने, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जीतने वाले मुसलमान भाई हैं। आपकी पार्टी को नजर नहीं आते पर वो नहीं, हमारी पार्टी में अब लोग आए। देखिए, राजस्थान में 2 ही मुस्लिम एमएलए जीत कर आए, दोनों बीजेपी के हैं और एक मिनिस्टर भी हैं वहाँ, यूनुस खान तो साहब। आपने जब उसमें लहर चली उसमें 161 में वो भी जीत गए। नहीं तो आपकी तरफ से तो कोशिश नहीं है कि कम से कम अगर 10% मुसलमान भाइयों को दे दे टिकट तो क्या फर्क पड़ता है आपको? नहीं, देखिए, हम धर्म और नहीं, धर्म और जात के आधार पर टिकट नहीं देंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर हमारे पास 50 उम्मीदवार भी मिलेंगे मुस्लिम जो जीतने लायक हों तो उनका धर्म उनके आड़े नहीं आएगा। मतलब एक मुसलमान मंत्री पर एक जीत के भी आ जाता है, उसके लिए भी मंत्री छोटे छोटे पद दे देते। आपको सिविल एविएशन मिनिस्टर बना दिया गलती से, उनके लिए कोई पद नहीं। आप मंत्री से आप रहे स्पोक्स पर्सन खाली, सीनियर हो गए। 3 बार आप 6 बार चुनाव लड़े, 3 बार जीते भी या 2 बार जीते भी, उसके बावजूद भी ये नहीं समझा कि आपको महामंत्री बना दिया जाए मंत्री से। देखिए, इसका मतलब आपको तो नाम के लिए रखा हुआ है। राजनाथ शाहनवाज भी हमारे पास है, वो कहते हैं मेरे पास माँ है, वो कहते हैं मेरे पास शाहनवाज हुसैन है। देखिए, मेरी पार्टी ने मुझे पार्टी का चेहरा बना रखा है, स्पोक्स पर्सन बना रखा है। और आप देखिए कि सेंट्रल इलेक्शन आपसे जूनियर लोग आपके और नेशनल स्पोक्स और पर्सन हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और आप कैबिनेट मिनिस्टर थे। लेकिन वो भी आपके बिहार के हैं। लेकिन मेरी पार्टी समझदार है मेरी पार्टी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में राजनाथ जी ने हमको 4थी बार वहाँ सदस्य बनाया है। हाँ, बनाया और है। उसमें कई जनरल सेक्रेटरी उसके सदस्य नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रखा। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की उम्र होगी ना धीरे धीरे। अब ये कोई मेरा तुष्टिकरण थोड़ी पार्टी ने करना है कि तो मुसलमान के नाम पे बनाना है। कमेटी के लिए आप ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टी के लिए ठीक नहीं है। दिन आएगा कभी वहाँ भी होंगे जब पार्टी को लगेगा कि हम उस लायक हैं, वहाँ भी रखेंगे। आपकी स्टेट के अंदर भी आपके लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पर भी आपको अध्यक्ष बनाया जाता, कुछ शुरू करते आपके, कुछ कहा ही नहीं आपके बाद। नहीं, ऐसा और आपके वहाँ पर जो है एक मोदी सारे राष्ट्र में, एक मोदी वहाँ घूम रहे हैं। और क्या, लोग कहते हैं कि हमारे पास देश के पास एक मोदी है और हम बिहारी कहते हैं हमारे पास 2 मोदी है। तो इसका मतलब मोदी हो रहा है ना। नामो भी है और सुमो भी है। सुमो तो टाटा का बहुत तेज चलता है। उसके बाद वो कहते हैं हमारे यहाँ डिफेक्शन हो रहा है। डिफेक्शन करने की क्या जरूरत है? उससे मोदी डिफेक्शन करा रहे हैं। नहीं, उन्होंने सुशील मोदी जी ने एक ही बात कही, मोदी के अलावा मुसलमान चेहरा क्यों नहीं है? अरे देखिए, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आपको भी तो बना सकते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री की लड़ाई कहाँ है? अभी तो प्रधानमंत्री की है। चुनाव है तो अगले साल हमारे पास सुशील मोदी है ना। नहीं तो मुसलमान क्यों नहीं हो एक? अब देखिए, धर्म जात के नाम पर अगर बीजेपी भी राजनीति करेगी तो फिर और पार्टी और बीजेपी में नहीं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं ये बीजेपी धर्म के नाम पर मैं कह रहा हूँ कि शाहनवाज हुसैन इलेक्शन जीतने के बाद 6 बार इलेक्शन लड़े, जीते, मंत्री रहे, क्या मुख्यमंत्री के काबिल अभी भी नहीं हुए? देखिए, मुख्यमंत्री पद का अभी कोई सवाल नहीं है। हम सबके नेता बिहार में सुशील मोदी हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। उनके नेतृत्व में एक मजबूत लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो यहाँ तो पार्टी में हमारे यहाँ नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता। आपको बिहार में भेज दिया उन्होंने, आपको उम्मीद की हैट्रिक पूरा होगा आपका? क्या नहीं, इंशाल्लाह भागलपुर से तीसरी बार जीतेंगे और वहाँ पर सारी कम्युनिटी का वोट हमको मिला है। और ये सही है कि लालू जी और नीतीश जी ने कोशिश बहुत की, लेकिन इंशाल्लाह भागलपुर से हम जीतेंगे। पर आपके लिए आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी में गए, वो मेरे लिए आए क्या मतलब? आपको बोलने नहीं दिया अपने सामने? नहीं, आया, माइक पकड़े और उन्होंने भाषण दिया, आखिर में बोल दिया शाहनवाज हुसैन और सुशील मोदी। आपके लिए वोट भी नहीं मांगे उन्होंने?
नहीं नहीं, देखिए वो अपनी बात के भाइयों और बहनों कह के चल दिए। नहीं, नरेंद्र भाई मेरे लिए स्पेशल खास तौर पे भागलपुर आए, क्योंकि आप और एक उस ही दिन चेहरा हैं। उस दिन उनके पास समय कम था और लेट हो रहे थे, इसलिए मुझे उन्होंने पहले से फोन किया कि सीधे मुझे बुलवाइएगा, नहीं तो अगली सभा छूटेगी। बाकी अमेठी में गए, स्मृति ईरानी को बोलने नहीं, दिया, उस दिन वहां पर उन्होंने खुद 47 देखिए भाषण दिया। नरेंद्र भाई, बाकी जगह कई कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, अंबिका जो अपने जगदम्बा पाल हैं उनके लिए टाइम ज्यादा नहीं उन्होंने दिया। देखिए नरेंद्र भाई जो मीटिंग करते हैं उसमें चाहे मंच पर कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, वो हम लोग उनका टाइम नहीं खाते हैं, वो सीधे बोले, क्योंकि पब्लिक उनको सुनने आती है। उससे पहले तो हम लोगों का भाषण हुआ ही नहीं, उनके सामने भी तो होना चाहिए ना उनके। अरे भाई, तो उनसे नरेंद्र भाई तो जानते हैं कि हम अच्छा बोलते हैं, उनको थोड़ी सुनाना है। शाहनवाज हुसैन को वोट दो। तो उन्होंने कहा कि 40 के 40 कैंडिडेट जीता, 40 के 40 उसमें जीता। शाहनवाज नहीं है एक क्या? नाम आपकी कंस्टिट्यूंसी में भाषण कर रहे हैं और आपका नाम लेने में उनको शर्म आ रही है। नहीं नहीं, नाम लिया ना उन्होंने। या तो उनको उनके एडवाइजर जो है गलत बताते नहीं है कि यहाँ कैंडिडेट कौन है। नहीं ऐसा वो नहीं। आपको नजर आ गया। नरेंद्र भाई से रिश्ता पुराना है, युवा मोर्चा के वक्त में वो युवा मोर्चा के इंचार्ज थे, और आज का रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है। उनकी हरदम दुआएं साथ हमारे रहती हैं। और मैं पहली बार भी चुनाव उनकी मर्जी से जीते थे आप शायद। नहीं, मर्जी से तो सब लोग लगे उनके थे। नाम से जीते थे ना, जो अभी नहीं, इस बार उनके नाम की जरूरत पड़ गई है आपको। नहीं, नाम तो पूरी पार्टी को, आज नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और उनके नाम पर पूरे देश में जो माहौल बना उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। 2009 में शाहनवाज हुसैन जीते थे ना? जी जीते थे। मोदी कहाँ थे तब? मोदी जी। अब आपको क्यों लगा कि मोदी की वजह से आप जीते? नहीं, अभी पार्टी को लगा कि नरेंद्र भाई मैं को आपकी बात कर रहा हूँ, पार्टी को लगा, मतलब पार्टी को मैं कह रहा हूँ। तो 2009 में 2006 में आप जीते, तो आपको उस वक्त मोदी से कुछ देखिए तो हमारे पास वहाँ छोटे मोदी थे ना, सुशील मोदी। अच्छा, उनकी वजह से जीते पहले आप? नहीं, उन्हीं की सीट थी ना, वो पूरी ताकत लगाई। सुशील मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है मुझे जिताने में। 2009 में नीतीश का रोल होगा? नहीं, आप प्रभु जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं 2009 में नीतीश कुमार मुझे हराना चाहते थे। पर वो आपके साथ जुड़े हुए थे ना? वो जुड़े हुए थे, लेकिन एक सभा किया था, बगल में 12 सभा किया था बांका में, लेकिन भागलपुर में एक सभा किया। उनके सब एमएलए विरोध कर रहे थे, उनके मर्जी के खिलाफ ही हम जीत गए थे। इस बार भी उनके मर्जी के खिलाफ इंशाल्लाह जीतेंगे। जीतेंगे तो केवल मोदी की मेहरबानी से जीतेंगे, अपना दम नहीं है उनमें जीतने का। अब देखिए, ये नरेंद्र भाई की लहर है, उसका भी फायदा होगा, और वहाँ पर जो हमने 7-8 साल में लोगों के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, उसका भी लाभ होगा। जीतने के एक वजह नहीं होते, कई वजह है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का नेतृत्व करना भी एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को बहुत आगे ले जा रहा है। वहाँ देखेगा कि बिहार के अंदर की सारा दारोमदार डिपेंड करता है बिहार में कितनी सीटें लाते हैं आप। पहले आप कभी, मैंने आपके मुंह से सुना शाहनवाज जैसे कि किस तरह से आप उसकी नीतीश कुमार की तारीफ करते थे काफ़ी। मैं पहली टेप चलाना शुरू कर दूं। हाँ, इससे बढ़िया चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। हाँ, आपके लिए अटल बिहारी वाजपेयी हो गए थे एक ज़माने में वो तो। नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, और हमारे साथी थे, तो उनके क्या करते, उनके साथ रहते हुए उनको गाली देते। आज भी उनकी इज्जत करते हैं। नहीं, पर सवाल ये कि वो आपके लिए लाइबिलिटी थे ना? लाइबिलिटी नहीं थे, थोड़ा चढ़ा दिया। वो शिवानंद तिवारी जैसे लोग आगे कहने लगे कि सीएम नहीं, आप तो पीएम मटेरियल लग रहे हैं, तो वो उनको लगा कि मैं सीएम नहीं पीएम बन जाऊं, तो न खुदा ही मिला, न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो ये आपके पास दोबारा आ जाए तो ले लेंगे आप उनको? अब हम तो उस लेवल पे तय करने वाली टीम में नहीं है, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना। लेकिन मुझे ये मालूम है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बिहार के, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो फिर से हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि उन्होंने जो बीजेपी के साथ व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया। और बिहार की जनता, बिहार के इलेक्शन जाति के नाम पर होता है, धर्म के नाम पर होता है, क्या इस बार लगता है कि कुछ बदलाव उसके अंदर आया है? इस बार विकास के मुद्दे पर है। बहुत से लोग वहाँ साजिश कर रहे हैं, खुदा से डरने वाली कौम मुसलमान को बीजेपी और मोदी जी से डरा रहे हैं, लेकिन सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कितनी भी साजिश होगी, कितनी भी गाली नरेंद्र भाई को दी जाएगी, वो गाली दुआ बनेगी और नरेंद्र भाई जीतेंगे। पर नरेंद्र भाई जो हैं, अब पिछले कुछ दिनों से, अब जब आखिरी फेज आ गया है, पिछले कई दिनों से जाति की बात ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। अब अयोध्या जाएंगे तो क्या मुख्तार अंसारी की फ़ोटो लगाते पीछे? अगर अयोध्या में सिंबल, अगर दिल्ली आएंगे तो आप लाल कुतुब मीनार दिखाते हैं कि नहीं? दिल्ली आते तो लाल किला दिखाते हैं कि नहीं? सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन से। आप तो सीनियर नेता हैं, मुसलमान ही की नेता हैं वैसे,
ये जाति की बात कहाँ से? कभी कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ मोदी जी, कभी कहते हैं मैं एक जो छोटी जाति का हूँ, कभी कहते हैं मेरी माँ जो है स्कूटर पे वोट डालने गई थी। इतना बड़ा विकास पुरुष जिसने अपने प्रदेश के अंदर विकास किया, उसके ऊपर डाउट नहीं है किसी को। डिसाइसिव हैं, क्लीन हैं, ईमानदार हैं, तो जाति का लेने का मतलब इसका कहीं डर गए कि जाति के बिना मेरे को वोट नहीं मिलेंगे? वो जात से अपने आप को कभी नहीं जुड़ा, वो प्रचारक हैं, प्रचारक की कोई जात नहीं होती। तो पर कहा क्यों मैं छोटी जाति से हूं इसलिए? लेकिन आप गाली देंगे और वो जवाब भी नहीं दे, आप उनको कहेंगे नीच राजनीति करते हैं, क्योंकि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है तो उसको गाली देंगी प्रियंका वडेरा। राजनीति का मतलब नीच जाति क्या? नीच क्या? नहीं, मानसिकता नीच के ही कहने की थी। क्या करें, अब वो नीच जात बोलती तब पकड़ते। आप किसी को शहजादा बोलते रहे, प्रियंका माँ बेटा की प्रियंका वडेरा जी ने उन पर नीच राजनीति का बाउंसर मारा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको हुक कर दिया। नहीं, पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट से ये सूट करता है क्या? अटल जी इस तरह की भाषा बोलते थे, अडवाणी जी इस तरह की भाषा बोलते थे। देखिए जिस तरह एक नरेंद्र भाई एक गरीब के घर में पैदा हुए, उनका मजाक सबको पता है, ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? कोई कह दे उनको कि चाय बेचने वाला आ जाए बीजेपी ऑफिस में, अगर आप बोले तब तो अच्छा लगता है, खुद ही बोले। नहीं कोई, अब जब आप हमला करोगे तो उनको बोलने पर पाबंदी तो नहीं हो सकती। नीच शब्द का उपयोग जानबूझ के नरेंद्र मोदी जी के लिए किया गया और ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ, देश के लोग इससे बहुत आहत। अब मैं ये दूसरी बात है, अब जब जा करके आप जाएंगे वहाँ पर फैजाबाद में, वहाँ पर पीछे लगा देंगे राम की, श्री राम की आप पोस्टर लगा देंगे, ये क्या लगता नहीं बौखलाहट? अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र भाई जब भाषण किए तो एक उनके वीडियो जब एड्रेस कर रहे थे तो ताजमहल भी रखा था, ये तो किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा, मैं कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में क्या रखा था? नहीं रखा था, नहीं ऐसे जैसे ये मना किया जाता है। सुनिए, ड्राइंग रूम में रखा। आप ये देखिए, क्योंकि वो भारत का 7वां, वो भारत का की पहचान है। अब अयोध्या जाएंगे तो क्या मुख्तार अंसारी की फोटो लगाते पीछे? अगर अयोध्या में सिंबल, अगर दिल्ली आएंगे तो आप लाल कुतुब मीनार दिखाते हैं कि नहीं? दिल्ली आते तो लाल किला दिखाते हैं कि नहीं? लाल किला का बना था नहीं बैकड्रॉप, तो किसी को एतराज नहीं। 25 मीटिंग किए हैं, हर जगह उन्होंने अलग अलग चीज लगाई है पीछे, अलग अलग चीज। अरे हमने भागलपुर में विक्रमशिला बैकग्राउंड में लगाया था। तो अगर फैजाबाद में उन्होंने जो वचन की बात कही, तो मर्यादा पुरुषोत्तम की फोटो न लगाएं तो क्या किसी क्रिमिनल की फोटो लगाएं? नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम उन्होंने कहा रामराज देंगे, कहा ना रामराज, उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। पर उसके पीछे लॉर्ड रामा की पिक्चर लगाने का मतलब ये कि आप एक मैसेज है कि आप मंदिर वहीं बनाएंगे? नहीं, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा मंदिर वहीं बनाएंगे। वो जो कहना था हमने मैनिफेस्टो में कहा है, वहाँ की जो पहचान है। अब अयोध्या जाएंगे आप और वहाँ कह दें कि आप बैन किया हुआ है, किसी कोर्ट ने कि राम जी की फोटो नहीं लगा सकते आपको। अच्छा ये बताइए, सोनिया गांधी कहें भगवान का नाम लें तो कोई बात नहीं, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम की फोटो लगा लें तो बहुत बुरी बात हो गई। इलेक्शन स्टेज के ऊपर किसी भी देवी देवताओं की फोटो लगती नहीं है नॉर्मली। देवी देवता की बात नहीं है, अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम की पहचान है। नहीं, अभी जो आप जो बात कर रहे हैं मोदी की लहर है, अगर चुनाव आपका मोदी की लहर से मतलब क्या है? कितनी सीटें आनी चाहिए? देखिए 272 प्लस आएगी, अब तो लगता है 300 तक आ जाएगी। 300 तक आ जाएंगी। मोदी जी ने कहा कि हमें 300 कमल चाहिए, ये जनता है। ये जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। किसने सोचा था मुलायम सिंह को इतनी सीट मिलेगी? किसने सोचा था ममता बनर्जी को इतनी सीट मिली थी? किसने सोचा था कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को दिल्ली में इतनी सीट मिली थी? दिल्ली में तो हार गई थी। दिल्ली में तो एक आए थे बहरूपिया, वो रूप बदल के चले गए। तो आपको लगता है 300 सीटें मोदी जी का टारगेट पूरा होगा? मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरह का माहौल है, ऐसा माहौल मैंने 6 चुनाव लड़ा, इस तरह का उत्साह कभी नहीं देखा। इस बार हिंदुस्तान की आवाम इतनी समझदार है, नेता से भी ज़्यादा। वो जानती है कि नरेंद्र मोदी को किसी एलआई का मोहताज नहीं बनाना है, किसी के दरवाजे पर उनको जाने नहीं देना है। इतना बहुमत दो कि हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को ये बदल सके। तो उसमें आपका रोल क्या होगा अगर जीत गए हो तो? आप शाहनवाज हुसैन कहीं बाहर बैठेंगे या कोई अच्छी मंत्रालय मिलेगा आपका? अरे मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर कोई बन रहा है, कोई डिफेंस मिनिस्टर बन रहा है, शाहनवाज हुसैन क्या मेरी पार्टी ने 32 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर मेरे नेता वाजपेयी जी ने बनाया। और आपको मालूम है कि जब मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर बनाया था तो सबसे पहले बधाई का फ़ोन प्रभु जी आप ही का आया था, जो मुझे मालूम भी नहीं था। आपने कहा कि आपको मालूम भी नहीं, आप बन गए। तो ये हमारी पार्टी ऐसी है जहां हम तय नहीं करते, नेतृत्व तय करता है। तो हमारा नेतृत्व
हमारे प्रधानमंत्री जो भी तय करेंगे वो मैं काम करूंगा। अब मैं पहले से ख्याली पुलाव बनाऊं, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा ख्याली पुलाव मैं नहीं आजम बनाता। खान और ये जो बाकी जो लोग हैं, अबू आजमी वगैरह, जो जितने लोग भाषण दे रहे हैं लोगों को, मुसलमान, आप मुसलमान भाई हैं, मुसलमानों के भय जो मोदी जी उनसे एक बार क्षमा क्यों नहीं मांग यही लेते यही कि किस बात जो का? गुजरात में हुआ गलत हुआ। अरे भाई, जैसे गुजरात में तो जैसे उन्होंने कांग्रेस ठीक वालों किया, ने मांग- कांग्रेस ने क्लीन चिट दिया, कांग्रेस ने दंगे कराए। अभी आसाम के अंदर मुसलमान मारे जा रहे हैं, कांग्रेस चुप है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राज में दंगे हुए, वो वो तो कुछ नहीं कहते हैं कह आपने रहे। वहाँ भाषण दिया था, मैं नहीं दंगे नहीं, इसलिए हो अरे गए, साहब, मोदी जी के भाषण यानी की वजह से आपके हो गए। राज में दंगे हो तो फिर आप हुकूमत में क्यों हैं? हुकूमत छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने हुकूमत, उनके हुकूमत में वहाँ पर बाज़ाब्ते उनके पार्क में उनके जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने आने का पैसेज दिया उग्रवादियों को, और आकर उन्होंने इतना बड़ा आतंक मचाया। नहीं, वहाँ पर सवाल ये है कि इन्फिल्ट्रेशन खुदा से डरने वाली कौम को ये लोग बीजेपी और मोदी जी से डरा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी 60 साल में हुई है उसको इंसाफ में बदलेंगे नरेंद्र मोदी। एक नज़र से देखेंगे, किसी को दो नज़र से भाई, नहीं देखेंगे। 2002 के अंदर जो वहाँ हुआ, उसके बाद बिल्कुल शांति रही, कोई दंगा नहीं हुआ तो गुजरात के इसकी अंदर, बाकी जगह ये सब तो हुआ। क्रेडिट देना पर चाहिए ना सवाल मोदी ये, जी पर एक को। बार कह देने में, अपने आप को अपोलोजाइज करने में, रिग्रेट करने में क्या एक फर्क पड़ता नहीं, है? 1000 बात कहा कि जब दंगा होता है तो दुख होता है, और क्या कहेंगे? नहीं, कोई उन्होंने उनका तो रोल था? भाई कांग्रेस है, सोनिया अरे गांधी कांग्रेस जी ने तो दंगा करवाया था तो माफी मांगी, इन्होंने थोड़ी दंगा करवाया था। वो तो खैर कोर्ट डिसाइड करेंगे हुआ कि हाँ, नहीं तो हुआ, कोर्ट किसने ने तो कराया था। क्लीन चिट कोर्ट- दिया है। नहीं, क्लीन चिट तो उस मामले में अभी भी केसेस पड़े हुए हैं, वो बात की बात करूंगा। सवाल ये है कि आपके यहाँ ये डर बना हुआ है जो मुसलमानों के दिल के अंदर, आपको लगता है उसका खतरा आपकी भी सीट पर भी हो सकता है ना? नहीं, देखिए, डर तो बहुत लोगों ने पैदा किया, मस्जिदों से अनाउंस कराया, मस्जिद के बाहर पोस्टर चिपका दिए कि शाहनवाज को वोट देना, मोदी जी को वोट देना, ये मोदी के एजेंट हैं, क्या क्या सब चीज़ कहा था। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं छुपाकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि बड़ी तादाद में राजद और जदयू से ज़्यादा मुस्लिम वोट मुझे भागलपुर में मिले हैं, और मेरी जीत में वो भी भागीदार होंगे। वो जितनी भी पार्टियां आपने ली, मैं कहना चाहता हूं कि और भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कि नहीं, अगर आपको मोदी जी नहीं बना पाए तो तो? भारत के अगले प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। चलो, आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी है, मोदी है, तो हर मुंह में मोदी, हर नाम में मोदी, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता ना आपको? और संसद में मोदी, संसद में भी मोदी, और राष्ट्र रेसकोर्स में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में मोदी नहीं। नहीं लीडर ऑपोजिशन तो इतनी सीट भी कांग्रेस को कम आएगी कि 50 से भी नीचे आएगी। विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिलने चलिए, वाला। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।